कल हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा था, और हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, इसके बारे में पढ़ा था, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्किल, तो ये है, ऐसे एग्जाम्पल लेके चल रहा है। देखो ये है CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, हम लोग दोनों नामों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य नाम क्या है इसके, और दूसरा इसका IUPAC नाम क्या है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 तीन कार्बन एटम है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम अगर हम देखेंगे, कॉमन नेम देखेंगे इसका, तो ये है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर IUPAC नाम देखेंगे तो 1 2 3, तो कैसे नाम लिखते हैं इसका हम? हेलो एल्केन। क्या क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन। पहले जो हेलोजन एटम है उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद में फिर जो यहाँ पर जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? देखो ये क्लोरीन एटम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो 1 2 3, इसके लिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। और ये क्लोरीन एटम फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ देखो यहाँ पर लगाएं, ऐसे ये है CH3 CH3Cl। तो यहाँ पर अब सेकेंड पोजीशन में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3, सेकेंड पोजीशन में यहाँ पर Cl है, तो क्या बोलेंगे इसको? 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, यह है CH3 CH3Cl। अब ये देखना, देखो अब ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, ये इसका नाम क्या रहेगा? तुमको बताओ, इसका नाम क्या है? 1 2 3, सेकेंड पोजीशन में Cl है, तो क्या इसको? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अब क्या ऐसे लिखे तो या ऐसे लिखे तो, ये और ये दोनों कैसे? बिल्कुल सेम। ठीक है, और ये देखेंगे यहाँ पर, देखो ये जो ग्रुप बोला जाता है, ये इतना हिस्सा, ये देखेंगे, इतना कट करके देखें तो इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप क्या बोला जाता है यहाँ पर? आइसोप्रोपाइल। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा, कॉमन नेम इसका क्या रहेगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है, और ये इसका IUPAC नेम है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अभी तो कुछ यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या? जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखो, जैसे सिंपल लिखा आपने CH3 CH2 CH2, इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। ये क्या है? नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे ये है यहाँ पर CH3
CH3। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ऐसे ब्यूटाइल के लिए लिख रहे हैं, देखो इसमें 4 कार्बन एटम होंगे, 4 कार्बन एटम CH3, CH2, 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 सिंगल बॉन्ड। ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप है? नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। और देखें ब्यूटाइल भी और देखेंगे, देखो CH3, CH2, CH, यहाँ पर कितनी बैलेंस यहाँ पर होगी इसकी? CH2, एक कार्बन आइटम यहां से कम कर दें, और CH3, ये और लिख रहे हैं, देखो ये है CH3, 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 और यहाँ पे ये बैलेंस ही फ्री है। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल। तो अब ये देखो, ये नॉर्मल ब्यूटाइल हुआ, और अब ये देख रहे हैं यहाँ पर CH3, CH, CH2, और यहाँ पर CH3। ये जो ग्रुप है यहाँ पे देखो, इतना हिस्सा यहाँ पे देखो, ये इतने हिस्से को आइसो बोला जाता है, आइसो। द सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आइसो है, ठीक है। तो इसका ग्रुप का नाम हो गया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और अब एक और देखेंगे, यहाँ पर देखो एक और ग्रुप है यहाँ पर CH3, CH2, CH, और यहाँ बैलेंस फ्री, और यहाँ पर है CH3। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब एक और है यहाँ पर देखो, CH3, 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 और ये कार्बन की वैलेंसी खाली है। ये ग्रुप है, इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल है। तो एक हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, एक है आइसोब्यूटाइल, और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये देखना, देखो जो टर्शरी ब्यूटाइल कौन सा होता है, इसमें ये 3 डिग्री का जो कार्बन एटम है, ये है। यहाँ पर ये कार्बन 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, ठीक है। ये कितने डिग्री का कार्बन है? 3 डिग्री का कार्बन। तो कौन सा है ये? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर देखो ये लिख रहा है, देखो इसका नाम देखो, ये है CH3, 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 और यहाँ पर हमने लगा दिया यहाँ पर CH। तो ये जो हैलाइड है, इसका जो कॉमन नेम होगा
तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे हम? जब अब इतना हिस्सा क्या बोला जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, और इसके लिए लिखेंगे क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका आईपीसी नाम अगर देखो, आईपीसी नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर ऐसे यहाँ से नंबर हम डाल रहे हैं, तो 1 2 3, तो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ये 1 2 3, मतलब कितना होगा? प्रोपेन, मेन चेन हो गई प्रोपेन। और यहाँ पर तो ये 2 नंबर पर देखें, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर क्लोरीन का एटम है, और सेकंड नंबर पर यहाँ पर मिथाइल भी लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? सेकंड नंबर पर है क्लोरीन एटम है, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है 2 मिथाइल, और 1 2 3 ये हो गया प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम है इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, नोट करो। और एग्जाम्पल देखो इसमें, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5। अब देखो ये देखना, ये है पेंटेन, क्या यहाँ पर है? पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है। अब हमने क्या किया? यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से कम किया, ये, और यहाँ पर हम लगा दिया सी है। अब ये हेलो एल्कीन बन गया। अभी क्या बोलेंगे इसको हम? 1 क्लोरो, देखो 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो पेंटेन। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ से हमने एक एच कम किया, और यहाँ पर हमने लगा दिया सी एच। सही, तो अब इसका नाम क्या बोला जाएगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और 1 2 3 4 4 मिथाइल, 4 मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल। अब इसको कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें हम, तो अब देखो कि इतना हिस्सा जो होता है इसमें, इसको हम इसे क्या हम बोलते हैं? आइसो। क्या बोला जाता है? आइसो। ठीक है, ये आइसो है। और अब यहाँ पर टोटल कार्बन एटम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन एटम गिनेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आइसो हेक्साइल बोलेंगे, क्या? आइसो हेक्साइल। ठीक है, हाँ, कॉमन नेम ऐसे स्टार लगा के लिख रहे हैं, वो कॉमन नेम लिखते रहे। ये है क्या? आइसो हेक्साइल, आइसो हेक्साइल क्लोराइड, आइसो हेक्साइल क्लोराइड। जब कॉमन नाम लिखा जाता है तो टोटल कार्बन आइटम गिने जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहे थे हम टर्शरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, चारों कार्बन आइटम गिन रहे, तो टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ पर 1 2 3 4, तो नॉर्मल ब्यूटाइल, टोटल कार्बन आइटम गिनना है। ठीक है, हाँ, तो आइसो हेक्साइल क्लोराइड हो गया, और आईपीसी नाम हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन।
अब देखो ये लिख रहे हैं CH3 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 और यहाँ पर CH3 ये अभी ये जो लिखा है यहाँ पे देखते ये जो लिखा कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम जो होगा कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियो, हाँ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में से एक कहीं से तो एक बैलेंस यहाँ से हटाए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें यहाँ से, तो ये हो गया CH2। अब इसका नाम क्या हुआ? नियो पेंटाइल। पेंटेन से क्या बन गया? पेंटा, नियो पेंटाइल। ठीक है, नियो पेंटाइल। अब ये लिख रहा है देखो CH3 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 CH2CH। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका रहेगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम हुआ। ठीक है, अब आईपीसी नाम देखो इसका। आईपीसी नाम कहाँ से? यहाँ से देखो 1 2 3। फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल, देखो ऊपर भी मिथाइल है और नीचे भी मिथाइल है, 2 बैलेंस यहाँ, तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल, और 1 2 3 प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये जितने भी अभी हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, हर किसी में एक हेलोजन एटम था। ठीक है, मतलब ये कैसे सर? मोनो हेलोजन कंपाउंड थे। अब हम देखेंगे जो डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन, डाई हेलोजन, ये बोले डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन मतलब जिनमें 2 हेलोजन एटम होंगे। ठीक है, 2 हेलोजन एटम होंगे। और ये जो अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर देखो, जैसे ये हमने लिखा, देखो ये है CH3, ये क्या है यहाँ पर? इथेन। ठीक है, ये इथेन है। अब इथेन में से हमने क्या किया? देखो यहाँ से हमने क्या किया? 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं और 2 हेलोजन यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इस ऐसे कर देखो कैसे आप बना रहे थे, ये देखना, ये लिखा आपने CH3CH, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हुए और Cl और Cl।
और ऐसा भी कर सकते हैं, देखो क्या कि ये देखना है, ऐसे किया हमने, एक H यहाँ से रिप्लेस किया और एक H यहाँ से रिप्लेस किया, दो है ऐसे, CH2 CH2, एक Cl यहाँ पे लगाया और एक Cl इस कार्बन आइटम से। तो ये देखो, ये भी डाई हेलो एल्केन है और ये भी डाई हेलो एल्केन है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर, इसमें देखेंगे, देखो यहाँ दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ दोनों हेलोजन एटम में से दो क्या है, दो पास पास वाले जो कार्बन एटम है, ठीक है, उनसे जुड़े हुए, ठीक है। तो ये जो डाई हेलो एल्केन है, ये डाई हेलो एल्केन है, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार के हो गए, देखो यहाँ पे लिख रहा है, पहला लिखा जा रहा है, एक होता है क्या, जिसको बोलते हैं हम जेमिनल, GEMINAL, जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, या इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, और क्या बोलते हैं इसको, जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड कौन से हैलाइड होते हैं, ऐसे डाई हैलाइड, कैसे, ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, ठीक, नोट कर लो, नोट करो, ऐसे डाई हैलाइड, ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन एटम, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से, एक ही कार्बन एटम से, एक ही कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे एग्जाम्पल कर, तो अभी इसे देख ले रहे हैं, जैसे ये है, अब इसका, इनका जो कॉमन नेम है, जेमिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम यहाँ पर लिख रहे हैं, इनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन, क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, इनका कॉमन नेम है एल्काइलिडीन हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड को क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन हैलाइड, ठीक है। जैसे आप देखो ये जो लिखा है यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, एक दो, दो कार्बन एटम है, तो क्या लिखे, देखो इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, एल्काइलिडीन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन हैलाइड, ठीक है, इथाइलिडीन हैलाइड। अभी देखो कार्बन एटम बना रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा, समझ में आएगा, CH3 CH2 CH और Cl और Cl। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़ गए, ठीक है। अब नाम क्या होगा इसका, एल्काइलिडीन हैलाइड के अकॉर्डिंग, हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको आप, हाँ, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन हैलाइड, प्रोपाइलिडीन हैलाइड। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो इथाइलिडीन हैलाइड है, इथाइलिडीन हैलाइड पूछा जाए कैसा हैलाइड है, तो बोलेंगे जेम डाई हैलाइड है। प्रोपाइलिडीन हैलाइड कैसा हैलाइड है, जेम डाई हैलाइड, सही। ऐसा क्वेश्चन आते पीछे आप एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें आएगा, उसमें लिखा होगा, उसमें पूछा होगा कि इथाइलिडीन हैलाइड है, इसको क्लासीफाई करो कि ये जेम डाई हैलाइड है या अगला पढ़ाएंगे विस डाई हैलाइड है,
तो कौन सी कैटेगरी में आएगा ये? इथाइलिडीन हैलाइड किस में आएगा? जेमिनल डाइहैलाइड में। ठीक है, अब इसके आईपीसी नाम के बारे में बात करें। आईपीसी ये तो कॉमन नेम हो गया इसका, ये तो कॉमन नेम है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये पहला कार्बन है ये, और ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? यहाँ वन वन डाइक्लोरो, हाँ वन कॉमा वन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो और दो कार्बन एटम है इथेन, वन कॉमा वन डाइक्लोरो इथेन। ठीक, अब इसका नाम देखो, यहाँ पर देखो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 1,1,2,3 फर्स्ट कार्बन एटम पर ये, तो क्या लिखेंगे इसका आईपीसी नाम? इसका ये तो कॉमन नेम है, क्या लिखेंगे? 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये तो कौन से हो गए? जेमिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। ठीक, अब अगला देखो, दूसरा है, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, VICINAL, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। ये लिखना, जैसे यहाँ देखो ये लिखा CH3 CH2 CH3, अभी क्या है ये? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन एटम लगा रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लगाया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, यहाँ पर लगा दिया Cl। ठीक है, और यहाँ पर भी एक H यहाँ से रिप्लेस किया और यहाँ पे लगाया हमने Cl। ये दोनों एटम सेम एटम होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ दोनों क्लोरीन एटम है यहाँ पर। तो दोनों हाइड्रोजन एटम कहाँ पर हैं? जो ऐसे कार्बन एटम क्या बोला जाता है? एडजेसेंट, जो पास पास वाले हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हमको? क्या? एडजेसेंट, मतलब समीपवर्ती जो कार्बन एटम है। सही है, देखो ये जैसे अगर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा दें Cl, यहाँ लगा दिया हमने Cl, यहाँ लगा दिया, अब ये विस डाइहैलाइड नहीं है, अब नहीं। ठीक है, ये क्योंकि बीच में गैप आ गया, ये क्या होना चाहिए? यहाँ पर, यहाँ पर होना चाहिए। जो पास पास का जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़े। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर नोट करो, क्या? ऐसे डाइहैलाइड, ऐसे डाइहैलाइड जिनमें, ऐसे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हाइड्रोजन एटम, जिनमें हाइड्रोजन एटम दो समीपवर्ती मतलब एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंट, दो समीपवर्ती कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, समीपवर्ती कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका देखो, अब एग्जाम्पल देखना, इसको और क्या कहा जाता है? इनको और क्या बोलते हैं? कॉमन नेम का लिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एल्काइलिन, एल्काइलिन हैलाइड। यहाँ पे क्या बोल रहा था? एल्काइलिडीन, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एल्काइलिन हैलाइड। ठीक है, तो अभी देखना, जैसे अब इसको क्या बोलेंगे? देखो कॉमन नेम इसका लिख रहे हैं 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉमन नेम इसका क्या लिखेंगे?
प्रोपाइलीन हैलाइड, ठीक है, प्रोपाइलीन हैलाइड। डाई हैलाइड लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोपाइलीन डाई हैलाइड। हाँ, ये 1 2 3 कार्बन आइटम है। हाँ क्लोराइड, अब कॉमन है बोला था, अब यहाँ पे Cl है, हाँ तो क्लोराइड लिख सकते हैं, क्लोराइड, प्रोपाइलीन क्लोराइड, डाई क्लोराइड लिख सकते हैं। अब जैसे ये दूसरा और एग्जाम्पल लें, देखो जैसे ये लिखा आपने CH2 CH2, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, तो ये भी अब इसका नाम क्या होगा, इथाइलीन क्लोराइड या इथाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या, इथाइलीन क्लोराइड लिखे या इथाइलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड भी लिखेंगे, डाई भी लिखेंगे, तब भी यही माना जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए, पूछा जाए इथाइलीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ, इथाइलीन क्लोराइड का, ठीक है, तब भी यही बनेगा, सही। तो पूछे क्या, इथाइलीन डाइक्लोराइड कैसा क्लोराइड है, बिसिनल है कि जैमिनल है, तो बिसिनल। प्रोपाइलीन, देखो प्रोपाइलीन क्लोराइड कैसा हैलाइड है, बिसिनल। और प्रोपाइलीडीन पूछा जाए तो, प्रोपाइलीडीन पूछा जाए तो जैमिनल है, ठीक है। अब इसका देखो, अब इसका नाम लिख रहे हैं, आईपीसी नाम लिख रहे हैं, इसका आईपीसी नाम क्या, देखो 1 पे 1 2 3, तो कहाँ कहाँ पर है हेलोजन एटम, एक 1 फर्स्ट पोजीशन पर है, कॉमा 2 डाई क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, ये कॉमन नेम है और ये आईपीसी नेम हो गया। ऐसे ये इथाइलीन डाइक्लोराइड, ये कॉमन नेम है और आईपीसी नेम क्या रहेगा इसका, 1,2, यहाँ लिख दो 1,2 डाइक्लोरो 2 कार्बन आइटम क्या बोलेंगे, एथेन, है ना, पूरा एल्केन के लिए बोलेंगे एथेन, ठीक है। यहाँ पर बीच में गैप नहीं करना होता, बिल्कुल मिला के लिखते हैं, अच्छा यहाँ से तो एथेन 1 2 डाइक्लोरो एथेन, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना होता, पूरा मिला के लिखते हैं पूरा, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, नोट कर लो। अब आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 10.1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 10.1 और क्वेश्चन है, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला में है, पहला है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, इसका हमें स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है, इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र लिखेंगे, देखो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर लिखा है पेंटेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पेंटेन मतलब यहाँ कितने कार्बन, हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम है यहाँ पर, 5, 1 2 3 4 5,
इधर से या इधर से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने नंबर जैसे 1 2, सेकंड पोजीशन पर क्या है यहाँ पर क्लोरो, 2 क्लोरो मतलब यहाँ देखेंगे सेकंड ये कार्बन एटम है, तो यहाँ पर हम लगाया क्लोरीन एटम 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन एटम से यहाँ पर CH3 ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और पेंटेन मतलब 1 2 3 4 5 ये पेंटेन। अब हाइड्रोजन एटम पूरे कर दें। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर एक 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, एक वैलेंसी जो कि यहाँ पर ये कार्बन एटम सेटिस्फाइड है 3 रह रही, तो 3 हम यहाँ पे H लगा सकते हैं, या तो यहाँ लिख दें यहाँ पर CH3, देखो ये यहाँ देखेंगे इस कार्बन को यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाइड है, और एक वैलेंसी रहेगी वो हम हाइड्रोजन लिख देंगे, या तो यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन से, यहाँ पर 2 वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड है कार्बन से, 2 रह गई CH2, यहाँ पर एक वैलेंसी कार्बन की पहले से जुड़ी है कार्बन से, और एक यहाँ पर 3 H यहाँ पर, तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। सेकंड देखेंगे यहाँ पर ये है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब देखो यहाँ देखना ये यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन वो कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर ये हेक्सेन अगर यहाँ पर होता केवल हेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब होता ऐसे 6 कार्बन ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन माना, ठीक है। यहाँ पे क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब हुआ 6 कार्बन होंगे और 6 कार्बन की ऐसे रिंग होगी, ये 6 कार्बन की रिंग होगी 1 2 3 4 5 6 ये है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्लोरो कहीं से स्टार्ट करें, जहां से शुरुआत करें वो 1 माना जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ शुरुआत करें यहाँ पर, तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल। अब ये तो फर्स्ट कार्बन एटम हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर फोर्थ पे क्या लगाना हमको इथाइल, इथाइल का मतलब हुआ CH2 CH3, ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम यहाँ पे चाहें इनकी वैलेंसी पूरी करना चाहें कार्बन की, हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देंगे तो हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ 1 2 3 वैलेंसी तो यहाँ पे पहले से सेटिस्फाइड है, एक H यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ 2 H लगेंगे, यहाँ 2 H लगेंगे, यहाँ पर एक H लगेगा, और यहाँ 2 H लगेंगे CH2, और यहाँ पर 2 H लगेंगे CH2, तो हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तीसरा देखेंगे हम, इसका नाम लिखना हमको, ये है 4 थर्ड है 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो, 3 आयोडो आयोडो हेप्टेन, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, क्या यहाँ पर हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन एटम होंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हेप्टेन। अब यहाँ पर देखो क्या रहेगा 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 4, तो यहाँ से 1 2 3 4
जो फोर्थ कार्बन एटम है, फोर्थ कार्बन एटम से हमें साइड चेन में लगाना है क्या, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो अभी अभी देखो कुछ पहले नोट किया है, टर्शरी ब्यूटाइल को ऐसे लिखा था, देखो वहां पे दिखेगा आपको लिखा हुआ CH3 CH3 CH3, ये क्या बोल रहा था, टर्शरी ब्यूटाइल। तो हमें इस टर्शरी ब्यूटाइल को फोर्थ कार्बन एटम पे लगाना है, तो यहां से लगा रहे हैं, देखो ये है C और CH3 CH3 और CH3। ठीक है, ये हो गया फोर टर्शरी ब्यूटाइल, फोर टर्शरी ब्यूटाइल ये हो गया। और लिखा है 3 आयोडो, 3 आयोडो मतलब 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम पर हमें आयोडो मतलब आयोडीन का एटम लगाना है, तो थर्ड कार्बन एटम पर आयोडीन लगा देना है यहाँ। ये हो गया 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पर 3 या 2 या 1 या 1 या 2 या 2 या 3 आए। ठीक है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। नेक्स्ट देखो, नोट करो से, अगला है यह है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे तो कोई कार्बन एटम यहाँ पे कितने बन देंगे, यहाँ पर ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम बना यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम हो गए। 1,4 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन एटम पर और फोर्थ कार्बन एटम पर, ये फर्स्ट है और ये फोर्थ कार्बन एटम है। डाइब्रोमो, डाइब्रोमो मतलब एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर है और एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पर फोर्थ नंबर पर। अभी हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन, 2ईन मतलब सेकंड कार्बन एटम के बाद ईन मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन, फर्स्ट पर और फोर्थ पर ब्रोमीन एटम और सेकंड कार्बन एटम के बाद डबल बॉन्ड। ठीक, अब हम यहाँ पर वैलेंसी पूरी करना चाहेंगे तो वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। यहाँ कार्बन एटम आएंगे यहाँ पर 2, यहाँ 1 2 3, 3 वैलेंसी यहाँ पर है, एक H आ जाएगा CH, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर एक 2 वैलेंसी यहाँ पर है पहले से CH2। ठीक है, अब फोर्थ है, ये फिफ्थ नंबर है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये गलत हो गया था और है, चलो इसका भी लिख दे रहे, लिखते 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन, ब्यूट 2ईन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। ठीक है,
एक और है, वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल टू मिथाइल बेंजीन, टू मिथाइल बेंजीन। अब इसमें से कौन सा नाम, एक नाम हमसे लिखवा लो, एक आप लिख के देखना, कौन सा, ये आप लिखोगे, ये हम बताएं, चलो ठीक है। तो ये आपको लिखना, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये हम बता रहे, इसे बिगाड़ दें। देखो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन है, देखो यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है, लास्ट पे जो लिखा है बेंजीन, ये है बेंजीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे, बेंजीन का। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन बॉन्ड। अब इसमें हर कहीं से भी शुरुआत करेंगे, जहां शुरुआत वो फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पे ये लिखा वन ब्रोमो, तो पहले कार्बन है, तो यहाँ पर हमने दिया लगा दिया। अब ये हो गया क्या, वन ब्रोमो। फिर लिखा फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल अभी यहाँ पे लिख के बताया था, सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा होता है, देखो ये जो ग्रुप है CH3 CH2 CH CH3, अभी कुछ देर पहले लिखा था, ये लिखा था, ये कौन सा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो इस सेकेंडरी ब्यूटाइल को यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये जो फोर्थ नंबर है यहाँ से हमने ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे लगा रहे हैं CH, यहाँ से होगा CH, और CH से CH ही लगाए, चाहे हम इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, कहीं भी लगा दे रहे हैं, CH3 और इधर CH2 CH3, ये हो गया फोर्थ नंबर पर आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और लिखा टू मिथाइल, यहाँ देखेंगे सेकेंड, यहाँ इस जगह पर है मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 बेंजीन। तो वन ब्रोमो फोर सेकेंडरी ब्यूटाइल टू मिथाइल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, ये जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के IUPAC नेम के बारे में पढ़ा, हेलो एल्केन के बारे में और हेलो एरीन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और बाकी कुछ बचा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आइसोमेरिज्म के बारे में।